क्या जापान सच में 2050 में जी रहा है? शॉकिंग न्यूज आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि जापान ने डिस्कवर किया है आर्टिफिशियल रेड ब्लड सेल्स या आर्टिफिशियल ब्लड। आर्टिफिशियल ब्लड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्लड क्या होता है। हेलो दोस्तों, क्या जापान सच में 2050 में जी रहा है? अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा? एक शॉकिंग न्यूज आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि जापान ने डिस्कवर किया है आर्टिफिशियल रेड ब्लड सेल्स या आर्टिफिशियल ब्लड। अच्छा, आर्टिफिशियल ब्लड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्लड क्या होता है। देखो, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है आपकी बॉडी में, एक ऐसा लिक्विड है या एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है और डिफरेंट और अदर कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड के अंदर एक बेसिक सेल होती है जिसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स ही वो सेल होती है जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। और आरबीसी ये काम कैसे कर पाती है? तो आरबीसी ये काम ऐसे कर पाती है क्योंकि आरबीसी के पास में एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसी तरीके से कार्य करता है जैसे आपकी बस सर्विस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, वैसे ही आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। अब आपने सुना होगा कि ब्लड का जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो सबसे पहले ब्लड को टेस्ट किया जाता है, उसका एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। अगर ब्लड का एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट मैच होता है तो ही किसी भी रेसिपिएंट को वो ब्लड चढ़ाया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप या गोल्डन ब्लड ग्रुप, जिनका डोनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ब्लड की शॉर्टेज के कारण उस पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। एनीमिया से सफ़र करने वाले पेशेंट को लगातार हर मंथ या कुछ मंथों के अंतराल में ब्लड की ज़रूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं ब्लड कितना एक इम्पोर्टेंट फ्लूइड है हमारे लिए। तो दोस्तों, अभी तक हम ब्लड की इम्पोर्टेंस तो समझ चुके हैं कि ब्लड हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि जापान का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है वो कैसे बनाया है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और इससे हमें फायदे क्या क्या है और कितना अभी रिसर्च इसमें कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ब्लड बनाया कैसे गया है। ये ब्लड बनाया गया है एक्सपायर ब्लड सैंपल से या एक्सपायर ब्लड से हीमोग्लोबिन को एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसको अलग निकाला गया है और उस हीमोग्लोबिन को एक लिपिड मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करके बैंगनी कलर का या पर्पल कलर का एक फ्लूइड तैयार किया गया है। दोस्तों, इस बैंगनी कलर के फ्लूइड का कलर बैंगनी इसलिए है क्योंकि इसमें अभी ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंट के कारण इसका जो फ्लूइड का रंग है वो बैंगनी कलर का है। तो चलो, हमने ये तो बात कर ली कि इस ब्लड को तैयार कैसे किया। अच्छा, इसके कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि अगर हम नॉर्मल ब्लड को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल ब्लड पूरे 6 मंथ तक नॉर्मल टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है या रह सकता है। तो दोस्तों, आप इसको अपने रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो। ठीक है, आसानी से आप अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। नॉर्मल ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से पहले एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आराम से बिना ब्लड ग्रुप का टेस्ट किए आप आर्टिफिशियल ब्लड किसी को भी चढ़ा सकते हैं। अब इसमें रिसर्च कितनी हो चुकी है उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी ये अंडर एक्सपेरिमेंट ही है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। अभी तक सिर्फ एनिमल के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। थोड़े दिन बाद इसमें ह्यूमन ट्रायल भी चलाए जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2030 तक मार्केट में आपको आर्टिफिशियल ब्लड देखने को मिलेगा।
अब दोस्तों इसके फायदे क्या है? देखो, सबसे पहला तो फायदा तो ये है कि बहुत सारे रिमोट एरियाज जैसे कि गांव है या बहुत मतलब रूरल एरिया है, शहर है, या वॉर वाली सिचुएशन जहां पर ब्लड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहां पर ये एक रामबाण इलाज साबित हो सकता है। बहुत से लोगों का जीवन ये बचा सकता है। देखो, ब्लड को स्टोर करने के लिए बहुत ही हाईटेक एक मशीनरी की ज़रूरत होती है जो हर कस्बे में नहीं होती। तो जो ब्लड कुछ हफ्तों में ख़राब हो जाया करता था, उसको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी हम 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, क्या हमें आर्टिफिशियल ब्लड की ज़रूरत है? और क्या भारत को भी ऐसी किसी रिसर्च पे काम करना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अब बताइए कि हम और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।